हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। देखो, ये सब तो हम जानते हैं कि भगवान की माया है, कभी धूप कभी छाया है। तो आज ऐसा ही लगा हुआ है मौसम, कभी तो धूप आ रही है और कभी बादल हो रहे हैं। मतलब वैसे जयपुर में एक दो दिन से ठंडी थोड़ी सी कम हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे होली का समय आ गया है, धूप ऐसी पड़ने लगी है जैसा लग रहा है कि बिल्कुल मार्च आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज बारिश का अलर्ट है, बारिश होगी और मौसम बदल जाएगा। तो मौसम बदलने के साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं, आज अपन अपनी वी स्टॉर्म को लेकर के जा रहे हैं सुजुकी पे और करवाएंगे उसकी फर्स्ट सर्विस। उसको लिए हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है मुझे, और किलोमीटर भी जो है 1000 चल गए, 1000 किलोमीटर चल गए। तो जो पहली सर्विस है ना, वो इतने पे ही होती है। तो आज आपको बताएंगे कि पहली सर्विस में क्या क्या होता है और कितना बिल बनता है। तो क्या सोच रहा है भाई वहाँ खड़ा खड़ा, बारिश आ रही है, एंजॉय कर। देखो, आज धूप तो निकल गई लेकिन हवा है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब खड़े होने में भी भैया बहुत अच्छी वाली ठंडी लग रही है। लॉन्ग टाइम नो सी, ये तो सुना होगा आपने, लेकिन आज देख भी लिया होगा। बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं क्योंकि टाइम भी कम था मेरे पास में, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था। और दूसरी बात, बाइक खड़ी थी सर्विस सेंटर पे। मतलब बाइक को तकरीबन अभी काफ़ी दिन हो गए सर्विस सेंटर पे ला नहीं रहा था मैं वहाँ से। वहाँ भी खड़ी थी, सेफली खड़ी थी, और मुझे कहीं जाना भी नहीं था, इसलिए बाइक वहीं थी। बाइक की सर्विस तो हो गई और सर्विस करवा ली मैंने। सर्विस के साथ में कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी किए हैं, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फर्स्ट सर्विस करवाते हैं अपन अपनी वी स्टॉर्म SX की, तो कितना खर्चा आता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, मतलब क्या क्या पार्ट डलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें डलता है इंजन ऑयल। वो तो आपको पता है, हर सर्विस के अंदर होता ही है। तो जब भी इंजन ऑयल चेंज होता है तो उसके साथ में चेंज होता है ऑयल फिल्टर, जो यहाँ लगता है। देखो, ऐसा हो सकता है कि आज वीडियो में आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे, क्योंकि माइक वगैरह नहीं है मेरे पास में। एक्चुअली क्या है, कैमरा भी नहीं है मेरे पास में। तो मेरा सोनी का कैमरा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, हल्की फुल्की सी। तो सर्विस सेंटर पे डाला हुआ है उसे भी। फर्स्ट सर्विस में बेसिकली वी स्टॉर्म के साथ होता क्या है, सबसे पहले तो इसका चेंज करते हैं इंजन ऑयल। इंजन ऑयल के साथ में कंपलसरी है चेंज होता है ऑयल फिल्टर। और ऑयल फिल्टर में एक गोल रिंग डलती है रबड़ की, वो चेंज होती है। 3 चीज़ें चेंज होती है। इन 3 कामों के साथ में मेन काम होता है, वो होता है चेन की सेटिंग और साथ में चेन का ल्यूब और क्लीनिंग। अब देखो, ये मेरी बाइक की चेन है, देखने में तो बड़ी मतलब साफ़ सुथरी लग रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि इसको मतलब क्लीन तो किया गया है, लेकिन इसमें ल्यूब नहीं किया गया। क्योंकि जब मैं चला रहा हूँ ना इसको कल से, तो चलाने के बाद में थोड़ी सी मतलब थोड़ी हार्ड लग रही है मुझे। तो अभी सर्विस सेंटर जाऊँगा मैं, तो इसको तो दिखा लूँगा आराम से कि इसमें ल्यूब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि इसको टच कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ ल्यूब दिख नहीं रहा मुझे। उंगली बिल्कुल क्लीन है, तो ल्यूब वगैरह शायद नहीं हुआ है इसमें, क्लीन वगैरह ही हुई है। बाइक नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, ये चलने में काफ़ी अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक माइनस पॉइंट लगा मुझे कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। इसके जो पार्ट्स हैं ना, वो इजीली अवेलेबल आपको नहीं होंगे। थोड़ा बहुत आपको 7 से 10 दिन का मिनिमम वेट करना पड़ेगा। अब देखो भाई, मेरे हाथ में जो पर्चा है ना, ये है सर्विस का। मतलब जो फर्स्ट सर्विस हमने करवाई है, कितना बिल आया है वो बताता हूँ आपको मैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन आई होप आपको इसमें सब दिख रहा होगा। देखो, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है फिल्टर इंजन ऑयल। मतलब इंजन ऑयल में जो ऑयल फिल्टर लगता है ना साथ में, वो है 59 रुपीज़ का। उसके नीचे ये ओ रिंग दी हुई है, ये है 17 रुपीज़ की। और जो सबसे नीचे है, यह है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल इसका आता है 742 का। ये मतलब GST के अलावा है, इसमें GST इंक्लूड नहीं है। तो GST के साथ इनके जो प्राइस है ना, वो ये है 70 रुपये का इसका ऑयल फिल्टर आता है। 21 रुपये की इसमें एक रिंग डलती है ऑयल फिल्टर के साथ में, वो आती है। और इंजन ऑयल आता है इसका 876 का। लेबर मुझे लगी नहीं है। और बात करें बाकी की जो 2 काम की, तो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या करवाया है। दोस्तों, वैसे तो सर्विस की बात की जाए तो मेरी बाइक की जो फर्स्ट सर्विस है वो हो गई है तकरीबन 970-980 रुपये की। मतलब 980 रुपीज़ में फर्स्ट सर्विस हो जाना बहुत अच्छी बात है भाई, बजट सर्विस है बिल्कुल। इस बाइक में कुछ एडिशनल काम करवाया था मैंने। एक तो ये आपको दिख रहा होगा टैंक पैड वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप बैठते हो, हाथ वगैरह रखते हो ना, तो ये स्क्रैचेस से बच जाती है आपकी बाइक, तो ये बहुत ज़रूरी है। 440 रुपये के ये आते हैं, अगर बाइक ले रहे हो तो ये लगवा लेना। और दूसरा काम करवाया मैंने ये इंडिकेटर इसलिए करवाएं क्योंकि आपको पता है दिल्ली गया था मैं, तो इसमें सिमटेक के हजार्ड वगैरह ये बल्ब वगैरह मैंने लगाए थे।
तो क्या हुआ था ना, यहाँ पेचकस वगैरह वो भाई लगा रहा था ना, तो पेचकस स्लिप होकर के इस पर लग गया था, तो वो स्क्रैचेज आ गए थे, तो ये भी चेंज करवा लिया मैंने। ये पड़ा है मुझे 240 रुपये का। तो वैसे जो बिल है मेरा, इस बिल के अंदर चैन क्लीन और लूप का तो चार्जेस जोड़ा हुआ नहीं है, तो शायद हो सकता है उन्होंने नहीं किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चैन को क्लीन कर दिया है, बस लूप नहीं किया हुआ है। तो अभी जब जाऊँगा ये सब तो दिखा लूँगा मैं आराम से उनको। तो अगर चैन क्लीन और ल्यूब का भी चार्जेस अगर इस बिल में जुड़ा हुआ होता ना, तो शायद बिल बन जाता तकरीबन 1150 रुपये का। तो फर्स्ट सर्विस अगर आपकी बाइक, ऐसी प्रीमियम बाइक 1150 रुपये में सर्विस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बाइक में लगे हैं 950 रुपये सर्विस के। देखो दोस्तों, मेन चीज़ होती है बाइक, है ना। ये बाइक मैं वाकई में कह रहा हूँ बहुत अच्छी बाइक है। आप इसको आराम से आँख बंद करके खरीद सकते हो, कहीं भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। कुछ छोटी मोटी दिक्कत है वो बताता हूँ आपको मैं। सबसे बड़ी बाइक में दिक्कत है गंदगी। गंदगी का कहने मतलब बाइक में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन आप इसको हल्का फुल्का चलाते हो ना, बहुत थोड़े गीले में, तो भी इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। देखो आपको, मैंने ज़्यादा इसको मिट्टी मड में नहीं चलाया, लेकिन फिर भी यहाँ देखो अभी कितनी गंदगी आ गई है। और कल ही बाइक सर्विस होकर के आई है। ये मड गार्ड पे देखो आप कितने जो हैं पैचेज आ गए हैं मिट्टी के। साथ के साथ में इसका ये जो मफलर है या कह लो एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट पे भी मिट्टी के जो है धब्बे आराम से आ जाते हैं। और अंदर जो चेचिस है यहाँ भी बहुत सारी मिट्टी वगैरह आ जाती है। इधर मड गार्ड पे देखो, वहाँ तो खैर आनी है, लेकिन इधर आप देखो ये चेचिस का जो ब्लॉक है ना, इसमें भी कितनी मिट्टी वगैरह आ गई है, गंदगी आ गई है। तो बाइक में कहीं ना कहीं ये गंदगी तो थोड़ी बहुत आएगी, क्योंकि भाई एडवेंचर बाइक है और एडवेंचर बाइक में इतनी तो प्रॉब्लम आती है। देखो इस बार सर्विस के अलावा बता दिया मैंने आपको, एक तो ये मैंने पैड लगवाए, ठीक है, टैंक पैड। ये बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, टैंक को बचाते हैं स्क्रैचेस से। साथ के साथ एक इंडिकेटर लगवाया था अलग से, वो भी बता दिया आपको। और जब दिल्ली गया था ना मैं, तो दिल्ली में देखो एक तो ये लगवाया था मैंने, ये दिख रहा होगा आपको। इससे जूते वगैरह जो है ख़राब नहीं होते हैं। और इसके अलावा मैंने लगवाया था भैया ये, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, एक्सटेंडर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं। इससे क्या होता है, मिट्टी वगैरह में, कीचड़ वगैरह में या पत्थर वगैरह होते हैं ना, तो आपकी बाइक का ये जो साइड स्टैंड है ना, वो मिट्टी में धंसता नहीं है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसकी वजह से वो थोड़ा रुक जाता है, पत्थर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं और चला करके देखते हैं कि बाइक आखिर चलने में कैसी है फर्स्ट सर्विस के बाद में। वाह, स्टार्ट होते ही जो फील आती है ना, वाह भाई वाह। भाई जी थे वो बार बार एक ही कमेंट कर रहे थे मुझे कि यार ये आप है ना प्लास्टिक वगैरह हटा लो, इस पे से स्क्रैचेज आते हैं। तो भैया थैंक यू, आपने बताया मुझे। और फाइनली मैंने जो इसका जो प्लास्टिक लगी हुई थी ना इसके ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर, वो हटा ली। अब सीट कवर की जो प्लास्टिक है ना, वो मैं अभी सीट कवर लगवाऊंगा ना, जब हटा दूंगा, जब तक चलने दो। अब बाइक को हम चला करके देख लेते हैं आखिर चलती कैसी है सर्विस के बाद में। पिकअप वगैरह तो सही लग रहा है मुझे पहले से, स्मूथनेस भी थोड़ी है, लेकिन थोड़ी बाइक चलने में हार्डनेस मुझे शायद इसलिए लग रही है कि ये जो चैन ल्यूब नहीं हुई है ना, हो सकता है यही रीज़न है। क्योंकि अगर आपकी बाइक की चैन सही नहीं है ना, तो कुछ सही नहीं है भाई। खूब बड़ी तेज़ है आज, तो सोचा था मैंने इतनी ठंडी नहीं होगी, लेकिन जैसे यहाँ रोड पे उतर के आया हूँ ना मैं, तो भाई साहब मतलब हवा तो तेज़ है, साथ के साथ में उसमें जो ठंडापन है ना, वो बहुत ख़तरनाक वाला है। क्योंकि पिछले 48 घंटों से उत्तराखंड, हिमाचल, साथ के साथ में स्पीति, बहुत जगह जो है बर्फ़ अच्छी वाली गिर रही है भाई, और गिरनी भी चाहिए, क्योंकि जनवरी ख़त्म होने को आ गया और अभी भी बर्फ़ नहीं गिरेगी तो कब गिरेगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बाइक बहुत सही चल रही है, बहुत सही। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी बाइक केवल 950 रुपये में सर्विस हो गई। चलो अब रुकते हैं, बाकी की बातें अभी बाइक के साथ में करते हैं। तो दोस्तों बता दिया मैंने आपको कि फर्स्ट सर्विस में सुजुकी वी स्टॉर्म का खर्चा आता है तकरीबन 950 रुपये, और अगर चेन क्लीन और ल्यूब करवाओगे तो वो खर्चा हो जाता है 1150 रुपये। तो 1150 रुपये में आपकी बाइक की सर्विस हो रही है, और क्या चाहिए आपको। सो दोस्तों ये था हमारी फर्स्ट सर्विस का बिल जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करवाएंगे अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन। इस बार पक्का मॉडिफिकेशन करवा लेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।